अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। लो जी बच्चों, आज ये 3.4 एक्सरसाइज करनी है और इसको करने से पहले एक दो बात है। देखिए पिछली जो जितनी हमने एक्सरसाइज की है ना, कहीं एक आध एक्सरसाइज में बहुत माइनर सी छोटी सी गलती रह गई। ठीक है, वो थोड़ा सा इग्नोर कर लिया करें। वो कहीं 6 को मैंने 3 पे डिवाइड करना था, तो वो डिवाइड करके 2 आंसर आना है, मैंने फिर 3 लिख दिया। तो कहीं ना कहीं वो ह्यूमन एरर जो है वो आ जाती है। तो अब शायद बूढ़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं से वो चीज़ हो जाती है। पिछली एक्सरसाइज जो थी 3.3, उसमें एक पार्ट जो था ये वाला a-b वाला, ये मैंने नहीं किया। ये वैसे भी मेरा नहीं करता बनना, क्योंकि आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि इसका बाई हमने किया था a+b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो जस्ट वहाँ अब माइनस आ गया, तो ये आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो कहीं छोटी सी मिस्टेक नज़र आए, उसको इग्नोर कर लिया करें, उसको खुद सही कर लिया करें। बहुत सिंपल सा काम होता है, क्योंकि बड़ी गलती नहीं होगी इंशाल्लाह, कुछ छोटी मोटी होगी। कोशिश करता हूँ कि ना हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी रह जाती है। तो चले इंशाल्लाह नेक्स्ट कोशिश करते हैं और बेहतर से बेहतर करने की। अब 3.4 में हमें क्या करना है? 3.4 में हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, ज़रब देनी है। दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई कैसे होते हैं वो हमने करना है, और ये इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि प्लस वाला इतना नहीं है जैसे पीछे 3.3 में था, लेकिन मल्टीप्लाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम करेंगे। देखिए हमने टाइटल भी लिखा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस ज़रब होने लगे हैं। अब देखिए उसको ज़ाहिर है इस तरह से लिखते हैं A-B। ज़ाहिर है उनके दरमियान में कुछ नहीं लिखा जाता, इवन के मल्टीप्लाई का साइन भी नहीं लगाते, ऐसे ही बस लिख देते हैं। इवन के वो ब्रैकेटें भी नहीं लगाते, A-B या BA या AC। ठीक है, इस तरह से करके वो ज़रब हम करते हैं, मल्टीप्लाई। उसके लिए बेसिक सा फार्मूला है, कंडीशन है, क्योंकि हर एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। जैसे वो एडिशन का रूल पड़ा था कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। वो अगर 2/2 है तो दूसरा भी 2/2 हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो पहला मैट्रिक्स होगा A, उसके कॉलम्स, और जो दूसरा आगे वाला मैट्रिक्स है B, उसकी रोज, वो आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा ज़हन में रखना है। पहले वाले के कॉलम है, ठीक है, पहले वाले के रोज नहीं है, पहले के कॉलम है, दूसरे वाले की रोज है, ये आपस में बराबर होनी चाहिए। ये देखिए मैंने एक एग्जांपल भी लिखने की कोशिश की कि अगर A मैट्रिक्स है 2/3 का, मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं 2/3, और B मैट्रिक्स हमारा 3/2 है। सो देखें उनकी ये जो 3 है ये सेम है, क्योंकि ये जो आगे वाला 3 है ज़ाहिर है कि कॉलम को शो कराता है, और जो शुरू वाली चीज़ है वो रोज़ को शो कराती है। तो इसके कॉलम, इसकी रोज़ जो है वो आपस में बराबर है। यहाँ से एक टोटका भी बनता है। टोटका ये है कि जिन दोनों को आप ज़रब देने लगे हैं, जिस तरतीब से A पहले है B आगे है, उसी तरतीब से उनका ऑर्डर लिख लें, और ऑर्डर में उनका देखें कि इसका बाहर वाला और इसका अंदर वाला ये आपस में बराबर होते हैं कि नहीं। अब ज़ाहिर है कि ये बराबर है आपस में, 3 और 3 बराबर है, तो इसका मतलब कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। वो जो जुमला यूज़ करते हैं ना, कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, वहाँ पे हमने 3.3 में किया था कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, यहाँ पे कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो A और B फिर अब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब मल्टीप्लाई हो के आंसर आना है, वो आंसर उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर ये होगा जो रिमेनिंग नंबर्स रह गए हैं 2/2, उसका ऑर्डर 2/2 होना है। तो इस तरह से भी हम बता सकते हैं। ये चीज़ MCQs में शॉर्ट क्वेश्चन में वो ऐसे भी पूछ सकता है कि ऐसे लिख दे और कहे कि जी बताएं कि क्या वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फिर वो पूछे जी कि उनका जो आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, तो हम यहाँ से देख के उसको बता देंगे बाहर वाली चीज़ से। तो इस तरह से एक टोटके जो हैं, ज़ाहिर है टोटके मैथ में हमेशा बनाए जाते हैं, उसके बगैर नहीं गुजारा होता, और वैसे भी माइंड में रखना होता है। तो टोटके ज़्यादा देर तक जहन में रहते हैं। अच्छा, इनका एक कम्यूटेटिव लॉ होता है, जैसे हमने प्लस में पढ़ा था कि A+B और B+A ये आपस में बराबर थे, हैं और रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसमें ये बराबर नहीं आते। A को B से ज़रब दें और फिर B को A से ज़रब दें, अगर वो हो सकती है तो ठीक है, उनका आंसर सेम नहीं आएगा, अक्सर डिफरेंट आएगा। अक्सर इसलिए कह रहा हूँ कि एक आध केस ऐसा है जिसमें ये आइडेंटिटी हो जाए, दोनों 1-1 हो जाए, तो फिर वो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, वरना 99% ये आपस में बराबर नहीं आते। एक आध स्पेशल केस है जिसमें वो बराबर आते हैं, वरना ये इक्वल नहीं आते। तो कम्यूटेटिव लॉ इस पर होल्ड नहीं करता इन जनरल। ठीक है, ऐसे हम इसको कह सकते हैं। और जब मल्टीप्लाई करना है, एक्चुअल करना है, अभी हम एक्चुअल करेंगे, ये 3.4 का पहला सवाल, तो उसमें क्या करते हैं,
पहले वाले की रोज पकड़ते हैं, अगले के कॉलम्स पकड़ते हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। रोज को कॉलम से ज़रब देना, ये भी बेसिक चीज़ ज़हन में रखनी है हमने। अभी ज़ाहिर करते हैं तो फिर आइडिया होगा। फिर कम्यूटेटिव के साथ एसोसिएटिव लॉ भी था। तो एसोसिएटिव में आपको बताया मैंने 3 चीज़ें होती हैं, कम्यूटेटिव में 2 होती हैं, एसोसिएटिव में 3 होती हैं। तो इसमें ए बी सी और ए बी सी ही लिखेंगे, लेकिन फ़र्क क्या होता है एसोसिएटिव में कि यहाँ बी सी के इर्द गिर्द ब्रैकेट है, वहाँ पे ए बी के इर्द गिर्द ब्रैकेट है कि जी पहले बी सी को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद ए से मल्टीप्लाई करें, इसी तरह इधर। तो ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, ये होल्ड करता है, ये याद रखना है। लेकिन जो कम्यूटेटिव है वो होल्ड नहीं करता, ठीक है, वो ख़राब हो जाता है। और इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी है। डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, प्लस भी आ रही होती है, मल्टीप्लाई भी आ रहा होता है। तो ये देखें बी और सी प्लस हो रहे हैं और उनको बाहर से ए मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इसको हल करने का तरीका होता है, ए बाहर से जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको ऐसे आम ज़रब होती है उस तरह से करें, ए के साथ बी मल्टीप्लाई होगा यानी ए बी, और ए के साथ सी मल्टीप्लाई होगा ए सी, और दरमियान में प्लस लगा लें, ठीक है। और इस वाले को हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट इसलिए कि ये जो बाहर से ए ने ज़रब होना है, मल्टीप्लाई होना है, वो लेफ्ट साइड पे है, तो इसको हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट की तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन होने लगी है, तकसीम होने लगी है, चीज़ें डिवाइड होने लगी हैं, बांटी जाने लगी हैं, ऐसे कह लें। और इसी तरह से इसी चीज़ को ऐसे भी कह सकते हैं कि ए और बी इधर ऐड हो रहे हैं और सी आगे से वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो वो अब सी आगे है, ठीक है, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो होना उसी तरह से ए और सी इकट्ठे हो जाएंगे, बी और सी इकट्ठे हो जाएंगे, तो इस तरह से करके। और यहाँ पे एक होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ज़रब में आइडेंटिटी, वो थी एडिटिव आइडेंटिटी जमा में, ठीक है, जमा में आइडेंटिटी, जमा में आइडेंटिटी 0 है, क्योंकि 0 किसी चीज़ में जमा करें तो आंसर फिर वही आता है। तो ज़रब में क्या होगा, मल्टीप्लाई में क्या होगा कि जी 1 से किसी चीज़ को ज़रब दें तो आंसर फिर वही आता है। तो यहाँ हमारा 1 होगा, और 1 मैट्रिसेस में 1 क्या होता है, वो क्या उसको क्या नाम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, वहदानी कालम जिसको उर्दू में कहते हैं। तो ये आइडेंटिटी 1001 आई वाला, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ज़रब में आइडेंटिटी है। लो जी, ये थोड़ी सी थ्योरी थी। आप ज़रा सवाल हल करते हैं ध्यान के साथ पूरा। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल। अगर मुमकिन है तो फिर ए बी मालूम करें और बी ए मालूम करें। तो अगर मुमकिन है को देखने के लिए इनके हम ऑर्डर पहले ही लिख लेते हैं। अब ए क्या है जी, 2/2, ठीक है ना, आपको नज़र आ रहा है 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, और बी जो है ये भी 2/2 है, क्योंकि वो सेम चीज़ है, ठीक है। जब सेम होते हैं तो फिर तो सीधे सीधे भी ज़रब हो सकते हैं, उल्टे भी ज़रब हो सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल हैं ही सेम एक जैसे, तो उल्टा करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो ए बी भी ज़रब हो रहे हैं, क्योंकि देखें इसका अंदर वाला इसके अंदर वाला सेम है, और इनकी जगह चेंज करेंगे फिर भी वो आर्डर सेम रहना है। चले आगे चलते हैं। अब ज़रब कैसे देना है, असल काम ये है। तो हम इसको लिखेंगे जी, ए और बी हम करने लगे हैं। रूल क्या होता है, पहला स्टेप वही है कि सीधा सीधा लिख लें, पहले उनको पहला स्टेप बनाएं। ए पहले है, ए के जो एलिमेंट हैं, सॉरी ये 1 है, 1 लिखें, 2 लिखें, -1 है, 0 है, उसको लिखा, उसके साथ ही हमने दूसरे को लिख लेना है, 3 2 1 एंड -1 ऐसे करके, ठीक है, बिल्कुल साथ साथ करके उसको एक दफ़ा लिख दें। अब आपने मल्टीप्लाई करना है और अब आपने ध्यान रखना है कि मैं कैसे कर रहा हूँ। रो को कॉलम से ज़रब, ये देखें इसकी फर्स्ट रो पकड़नी है, इसका फर्स्ट कॉलम पकड़ना है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो के एक सिंगल एलिमेंट बनना है। कैसे, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई, मैं यहाँ पूरे स्टेप बनाऊंगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस का साइन लगाएं, देखें ना 1 के साथ 3 हुआ है, 2 के साथ 1 नहीं होना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि इसने ऐसे मल्टीप्लाई होना है, तो पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। अब ये हो कि ये एक चीज़ बनी है। अब इसी रो से अगले कॉलम के पास जाएं, ये ध्यान से देखते जाएं, इसी रो से अगले के पास जाएं, तो इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, 1 × 2, देखें दरमियान में जगह छोड़नी है, क्योंकि इससे आगे वाले पे जा रहे हैं ना, तो अगला एलिमेंट बनने लगा है। तो फिर 2 के साथ -1, प्लस का साइन लगा के 2 के साथ -1, ऐसे इस रो के साथ दोनों कॉलम हो गए और वह हमने ऐसे लिख लिए। अब अगली रो पे जाना है, इस रो के साथ दोनों काम हो चुके हैं, इस रो के साथ दोनों कॉलम मल्टीप्लाई हो चुके हैं। अब सेकंड रो पे जाना है और वही प्रोसेस रिपीट करना है। ये इसके साथ, ये अब ध्यान रखिएगा, इसने इसके साथ, तो -1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 × 3, और देखें यहाँ नीचे आ रहे हैं,
ये दोनों हुए तो फिर 0 ने 1 के साथ जाना है, 0 के साथ 1 मल्टीप्लाई लगा दें। अब इसी रो के साथ अगले कॉलम पे आए, -1 और 2 को करें, -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 0 के साथ -1 कर दें। अब ये हमें ज़रा ध्यान से करना पड़ता है, ठीक है, ऐसे करके प्रॉपर। और शुरू में ही होता है, बाद में तो ज़ाहिर है जब आपकी प्रैक्टिस हो गई होती है, बार बार कर रहे होते हैं तो चीज़ें असबार हो गई होती हैं, तो फिर इशू नहीं होता। चलें जी, अब ये काम मेन था, बाकी अगला काम इजी है। ज़रब दें, 3 एक बार 3 हुआ, 2 एक बार 2 हो गया, 2 एक बार 2 है, 2 एक बार 2 है लेकिन इनका माइनस भी है साथ, 3 एक बार 3 लेकिन माइनस भी है, 1 0 ज़ार 0, 2 एक बार 2 और 1 0 ज़ार 0। लो जी, ये लिख लिया। अब देखते हैं कि अल्टीमेट आंसर क्या बनता है। 3 और 2 मिलके 5 हो जाएंगे, ये -3 ही रहेगा, ये 0 हो जाएंगे और ये -2 आ जाएगा। लो जी, ये ए बी आ गया। अब यही प्रोसेस बार बार हमने करना है मल्टीप्लाई करने का। अब ए बी हो गया ना, अब हमें बी ए करना है, तो बी पहले लिखना है, ए आगे लिखना है। तो बी को पहले लिख लेते हैं, बी के एलिमेंट 3 2 1 -1 और उसके साथ हमने ए के एलिमेंट लिखने हैं 1 2 -1 एंड 0। ठीक है जी, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, अब मैं ज़रा डायरेक्ट करके देखता हूँ। डायरेक्ट देखें, अगेन देखें, इसने इसके साथ होना है 3 एक बार 3। डायरेक्ट का मतलब यही है कि मैं मल्टीप्लाई का चीज़ करके लिख दिया जाए। 3 एक बार 3 और फिर ये दोनों ने तो 2 एक बार 2 लेकिन माइनस का 2, तो ऐसे करके लिख लिया। ज़रा एक स्टेप बीच में से निकल गया। अब इसी रो के साथ अगला कॉलम है 3 2 बार 6 और 2 0 ज़ार 0। पहले एलिमेंट ने पहले के साथ, दूसरे एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट के साथ, ये ध्यान रखना है आपने। अब इस सेकंड वाली के साथ चलते हैं, इसके साथ इसको आना है 1 1 ज़ार 1 और 1 1 ज़ार फिर 1, लेकिन दोनों माइनसेस मिलके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब इसके साथ लास्ट वाले पे चले, 1 2 ज़ार 2 है और -1 0 ज़ार 0 ही आता है। 0 के साथ माइनस लगाए प्लस लगाए, कोई इशू नहीं है। लो जी, अब ये क्या बन रहा है, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आएगा, वो 6 है, वो 2 है और वो 2 है। अब देखें, हमारी जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पढ़ी थी ना, ये वाली, कि ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं आते, तो वो देखें यहीं से हमारा प्रूव हो रहा है। ये हमारा आंसर आया था ए बी का। ए बी क्या आ रहा है जी, 5 0 -3 2, और जो बी ए आ रहा है वो है 1 6 2 2। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट हैं। तो ये भी अगर वो उसने पूछा हो तो हम लिख सकते हैं कि भाई ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं है। वैसे यहाँ उसने नहीं पूछा, बस जस्ट वैल्यूज़ निकालनी है। ऐसे सेकंड वाला पार्ट, ये मज़े का पार्ट है, क्योंकि देखें अभी आपको समझ आएगी कि क्यों मैं इसको मज़े का कह रहा हूँ। ए और बी को मल्टीप्लाई कराना है ना। अब मैं देखें आपको रूल बता दिया कि आपने पहली की रोज़ लेनी है, अगले के कॉलम देखने हैं। अब वो जो ऑर्डर देखने वाला तरीका है ना, उसको भी अगर साइड पर रख दें, रो कॉलम को देख लें। देखें, आपने इसकी रो लेके अगले के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी रो में देखें कितने एलिमेंट हैं, 2, और इसके कॉलम में कितने एलिमेंट हैं, 2। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कन्फर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन, ऑर्डर को देखे बगैर। अगर आप ऑर्डर देखते हैं तो ये कितना बन रहा है, 1, एक रो है ना, 1/2, और इसका ऑर्डर कितना बन रहा है कि इसमें रोज़ कितनी है, 2 हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 है, 2/1। तो देखें फिर उनका वो मिडल वाली वैल्यूज़ बराबर आ रही हैं, तो इसका मतलब इस तरफ से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए बी हो सकता है। अब करेंगे कैसे, ए बी लिखेंगे उसी तरह से, पहले ए को लिखेंगे 1 - 2 और उसके साथ बी को लिखेंगे, बी की ज़रा जो शक्ल है वो वाली हम उसके साथ लिख देंगे। लो जी, इनकी मल्टीप्लिकेशन होने लगी है। अब ज़रा लॉजिक को यूज़ करना है। लॉजिक ये है कि देखें, रो वाइज और कॉलम वाइज जाते हैं। मज़े की बात, इसके पास भी एक ही रो है, इसके पास भी एक ही कॉलम है, तो इसका मतलब एक रो ने एक कॉलम से ज़रब हो के सिंगल एलिमेंट बनना है, एक ही चीज़ बननी है, क्योंकि अगले एलिमेंट कहाँ से आते हैं, जब इसका अगला कॉलम हो। ठीक है, अगले नीचे वाले एलिमेंट कब से आते हैं, जब नीचे इधर रो हो। तो और चीज़ें हैं ही नहीं है, एक रो एक कॉलम, तो इसलिए एक सिंगल एलिमेंट बनेगा, ये याद रखें। मैं इसलिए बार बार तफसीलन कह रहा हूँ, इसमें बहुत बच्चे गलतियाँ करते हैं, बहुत ज़्यादा, तो ये ध्यान रखना आपने। तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ लिख लें पूरा, 1 × 3, और दूसरे ने दूसरे से मल्टीप्लाई होना है, प्लस लगा के -2 × -4 हो रहा है। ठीक है, और बस यहाँ तक ही हो गया। अब ये सिंगल एलिमेंट बन रहा है, तो 3 एक बार 3, 2 4 बार 8 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 और 3 मिलके कितने हो जाएंगे जी, 11। तो ये एक सिंगल एलिमेंट का मैट्रिक्स बन गया ए बी, 1/1 वाला, और ये 11 बन जाता है। अब इसी का रिवर्स देखते हैं। रिवर्स बड़ा इंटरेस्टिंग है।
रिवर्स में अब ये है कि बी पहले हो ए आगे हो। अब रिवर्स में भी ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसका ऑर्डर वाइज देखें तो अब बी का ऑर्डर क्या था 2/1 और ए का ऑर्डर क्या है, ज़रा लिख लेते हैं आगे। ए का ऑर्डर क्या है जी 1/2। अब अगेन देखें ये दरमियान वाली चीज़ें उनके बराबर आ रही हैं 1/1, ठीक है। और जो आंसर बनेगा, आंसर मज़े की बात ये बाहर वाला बताता है 2 और 2, 2/2 का आंसर बनना है। देखें कैसे, अभी आपको समझ आएगी। यहाँ आगे दोबारा लिख लेते हैं कि लो जी हम बी ए करने लगे हैं। अब बी पहले लिखेंगे, बी हमारा कॉलम की शक्ल में है 3 - 4 ऐसे करके लिख लें, और हमारा जो ए है वो रो की शक्ल में है 1 और -2। लो जी इसको लिख लिया। अब रूल हमेशा वही है ज़रब करने वाला, रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम, यह आपने पक्का ज़हन में बिठा लेना है, क्योंकि मल्टीप्लाई बड़ी दफ़ा आना होता है, बड़ी दफ़ा। अब देखें इसकी, ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये वाला, इसकी कितनी रोज़ है, ये रो, पहली रो क्या है, ये जस्ट 3 रो के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है 3, और इसके कॉलम पे जाएंगे तो इसके कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है 1। तो पूरी रो 3 है, पूरा कॉलम 1 है, तो 3 और 1 ज़रब होंगे 3 × 1, एक सिंगल एलिमेंट बन गया, और कुछ नहीं करना। अब इसी रो ने, ये ध्यान से रख के देखें, इसी रो ने अगले कॉलम के साथ जाना है। ये रो है, ये कॉलम है, सो जगह छोड़ के 3 × -2 कर देंगे। इस रो के साथ दोनों कॉलम हो गए, वो यहाँ पे आ गए। अब नीचे वाली रो पे जाने लगे हैं, तो नीचे वाली रो ने इससे मल्टीप्लाई होना है, तो अब यहाँ नीचे आएगा ना -4 ज़रब 1, ठीक है। और यही रो नीचे वाली अगले कॉलम के पास जाएगी -4 ज़रब -2। तो ये देखें 2/2 की चीज़ बन रही है। और इसको आप हल करें, 3 × 1 = 3 हुआ, 3 × 2 = 6 हो गया, 4 × 1 = 4 हो गया, 4 × 2 = 8 हो गया, माइनसेस उसके प्लस हो गए। वही चीज़ है, देखेंगे यहाँ पे 2/2 की बन गई है, और उन्हीं ए बी को ज़रब दे के हमारा वहाँ पे सिंगल एलिमेंट बन रहा था 11। तो ये आपने ध्यान रखना है कि भाई मल्टीप्लाई कर कैसे रहे हैं। लो जी तीसरा पार्ट बिल्कुल वही है, उसी की तरह का है। इसमें एक सिंगल कॉलम है, इसमें एक सिंगल रो है, और इनकी अगर आप कन्फर्मेबल पे जाते हैं कि अगर आपने ए और बी मल्टीप्लाई कराना है, तो ए जो है हमारा कितनी रोज़ हैं जी, 2 रोज़ हैं, और एक सिंगल कॉलम है, और यहाँ पे एक सिंगल रो है और 2 कॉलम है। तो उस वाइज जाएंगे तो देखें इसके कॉलम हमारे 1 बन रहे हैं, इसके रोज़ हमारी 1 बन रही हैं। अगेन ये दरमियान वाले दोनों बराबर हैं, तो ये कन्फर्मेबल है। अगर आपने इस तरह से नहीं करना, ज़ुबानी हम कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। इधर से रोज़ देखें, इधर से कॉलम देखें, इसकी रो में एक एलिमेंट है, इसके कॉलम में एक एलिमेंट है, तो बराबर हुए ना, एक एक बराबर हुए। जिनको आपस में ज़रब देनी है वो एक जैसे हैं, तो बस ठीक है, मल्टीप्लाई करवाना शुरू कर दें। तो हम यहाँ ए बी कर सकते हैं, और यहाँ पे भी जब ए बी करेंगे तो देखें वही बात, ये रो ये कॉलम के पास जाएगी, ये रो इस कॉलम के पास जाना है, तो दैट मीन्स कि ये वही काम बनेगा जो अभी हमने यहाँ किया। यहाँ पे भी देखें यही था ना, पहले कॉलम था आगे रो थी, तो यहाँ पे भी पहले कॉलम है आगे रो है, तो एग्जैक्टली ये वाला काम दोबारा रिपीट होने लगा है। और ये मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये रो है 4, इस कॉलम के पास जाएगी 4 × 2, ऐसे करके लिख देंगे। इसी रो ने जाना है इसके पास, तो 4 × 5 हो जाएगी। जब नीचे वाली रो पे जाना है तो इधर भी नीचे चला जाना है, 4 और 2, ठीक है, उसी तरह से। फिर ये 4 और 5, ठीक है, उसी तरह से, क्योंकि ये 4 4 सेम है ना, तो इसलिए हर चीज़ एक जैसी आ रही है। तो 4 × 2 = 8, ये भी 8 आ गया, और वो 20 आ गया, और वो भी 20 आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो हो गया, ये हमने किया है ए बी। अब हमें इसका क्या करना है, बी ए। तो बी ए जो है उसका लिख के देख लेते हैं कि हो सकता है कि नहीं। ये भी हो सकता होगा क्योंकि पीछे हमने ये किया है ना। तो बी हमारा जो मैट्रिक्स है वो हम पहले लिख लेते हैं 2 और 5, और इसी तरह जो ए मैट्रिक्स है वो आगे लिख लेते हैं 4 और 4, ठीक है, और इस तरह से इनकी मल्टीप्लिकेशन। अब अगेन गौर करें, फर्स्ट की रो अगले का कॉलम सेम है, दो चीज़ें हैं, लेकिन एक ही रो है एक ही कॉलम है पूरे मैट्रिक्स में, तो इसलिए एक ही सिंगल एलिमेंट बनेगा। फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई, प्लस का साइन लगाएंगे, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखें ना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बेसिक रूल को लेके चलेंगे तो सही होगा। रूल कहता है कि पूरी रो और पूरा कॉलम आपस में ज़रब होके एक चीज़ बनते हैं, चाहे इसमें 4-5 चीज़ें हों, चाहे इसमें 4-5 चीज़ें हों, लेंथ ही हो जाएगा, लेकिन एलिमेंट एक ही बनेगा, चीज़ एक ही बनेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 2 × 4 = 8 हो गया, और वो 4 × 5 = 20 हो गया, और 20 और 8 मिलके ये 28 हो जाएंगे। तो अगेन ये एक सिंगल एलिमेंट बन रहा है,
ठीक हो गया। तो ये हमारा थर्ड वाला काम भी हो गया। फोर्थ वाला करते हैं। लो जी, 4 वाले को देखेंगे तो 4 वाले में ए जो है वो इस शक्ल में है, बी जो है वो इस शक्ल में है। और अगेन अगर हमने ऐसे ही ए बी मल्टीप्लाई करवाना है, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और चलें डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो मल्टीप्लाई अभी हमें नहीं पता कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। तो ए की अगेन फर्स्ट की रो देखना है, अगले का कॉलम देखना है जिनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये इस रो में 2 एलिमेंट हैं, उसके कॉलम में भी 2 एलिमेंट हैं, तो दैट मीन्स कि आप ज़रब दिला सकते हैं। अब अगर ऐसा होता ना कि इसके कॉलम में यहाँ 3 एलिमेंट होते तो फिर मल्टीप्लाई तो नहीं था होना, क्योंकि उधर तो 2 चीज़ें हैं, उधर 3 चीज़ें हैं, तो वो कैसे होंगी। ठीक है, आमने सामने एक दूसरा तीसरे के साथ, तो जो बाकी बच जाएगा उसका क्या करना है। तो यहीं से पता चल जाता है मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब यहाँ पे भी ज़रा पूरे स्टेप बनाते हैं। ये देखें, ये रो है, ये कॉलम है। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से 1 इंटू -1 करेंगे, सेकंड 2 के साथ 2 आ जाएगा। ठीक है, इस रो के साथ ये कॉलम हो गया ना। अब इसी रो के साथ 3 कॉलम है, 1 2 3, तो हम आगे आगे जाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा ऐसे मैं इधर रख लेता हूँ। अब ये रो जाने लगी है इसके पास, तो 1 और इधर से 4, 1 इंटू 4, फिर 2 है तो नीचे की तरफ आएंगे तो 3 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब यही रो 1 2 जो है वो 1 1 के पास जाएगी, 1 इंटू 1, अगेन जगह छोड़ दें, 1 इंटू 1 प्लस लगाएं और 2 इंटू 1 कर दें, 2 इंटू 1। ये देखें आगे की तरफ, जब तक आपके पास इस रो के साथ काम हो रहा है। अब नीचे वाली रो के पास जाने लगे हैं, तो वो जाने लगी है सबके पास, तो वो फिर यहाँ आएगा। तो अब देखें ये रो है -1 1, इसको ध्यान रखें और इसको ध्यान रखें। -1 -1 मल्टीप्लाई होंगे आपस में, फिर 1 और ये 2 मल्टीप्लाई होंगे, 1 इंटू 2। फिर इसी के साथ ये होना है, तो -1 इंटू 4, ठीक है जी, प्लस लगाया और ये जो 1 है और ये 3 है, 1 इंटू 3, ये ध्यान से करने वाला है। अगेन इस रो के साथ ये वाला कॉलम, -1 इंटू 1, ठीक है, और ये 1 इंटू 1 ऐसे करके लिख दें। अब इस रो के साथ भी तीनों काम हो गए। अब लास्ट वाली रो पे जाना है, तो इधर भी नीचे जाना है, तीसरी जगह पे जाना है। इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें, ऐसे कर लें। अब 3 0 है, 3 0 जाएगा इनके पास, 3 -1 के पास, 3 इंटू -1, फिर 0 जो है वो उसके सेकंड एलिमेंट के साथ, 0 इंटू 2। अब यही जो है वो इन दोनों के पास जाएगी, 3 के साथ 4, 3 के साथ 4, प्लस लगा के 0 के साथ 3, 0 के साथ 3 कर दें। अब यही जाएगा इसके पास, ठीक है, 3 इंटू 1 और प्लस 0 इंटू 1। ठीक है, ये जगह छोड़नी जो है ना, ये ध्यान रखनी है, ये जगह छोड़े, पता चले वो एलिमेंट अलग-अलग है। ये 3/3 की चीज़ बन रही है। अब इसको हल करेंगे ना, तो ये आंसर देखिएगा 3/3 का। 1 1 ज़र 1, ध्यान से करें वरना कैलकुलेटर पकड़ लें। 4 2 ज़र 8, 4 1 ज़र 4 है, 2 3 ज़र 6 है, 1 1 ज़र 1 है, 2 1 ज़र 2 है। ठीक है, 2 माइनसेस प्लस हो जाएंगे, 1 1 ज़र 1, 2 1 ज़र 2, -4 बनेगा, 3 1 ज़र 3 है, 1 1 ज़र 1 हुआ, फिर 1 1 ज़र 1 हुआ, और नीचे ले आए उसको, 3 1 ज़र -3 हो गया, फिर उसके साथ 0, 3 4 ज़र 12, 0, 3 1 ज़र 3, फिर उसके साथ 0। लो जी, ये बन गए। अब एक स्टेप और, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना है, 8 में से 1 निकालेंगे तो 7 आएगा, ये 10 हो गया, 3 हो गया, 3, ये माइनस का 1 हो गया, ये 0 बन गया, -3 हो गया, ये 12 ही रहा और ये 3 हो गया। लो जी, ऐसे करके ए बी निकल आएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस है, काम है, लेकिन इंशाल्लाह ये हो जाता है। अच्छा, अब हमने बी ए करना है, तो जाहिर है बी को पहले लिखना है, ए को आगे लिख लेना है। और अगेन देखें, मल्टीप्लाई को देखने के लिए वही रूल, बेसिक रूल के पहले की रो और अगले का कॉलम देखें। इसकी रो में अब देखें कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, इसके कॉलम में 3 एलिमेंट हैं। अगेन एलिमेंट्स बराबर है, तो इसका मतलब ज़रब दिला सकते हैं। ठीक है, इसी को लेके चलते हैं। सो ब्रैकेट लगा लें थोड़ी बड़ी करके, क्योंकि ज़ाहिर जगह उसने काफ़ी घेरनी होती है। अब ये पूरी रो है, ये पूरा कॉलम है, 3 चीज़ें हैं, तो इन सब ने मल्टीप्लाई होके सिंगल चीज़ बननी है। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, यानी -1 इंटू क्या होगा, ये वाला 1, फिर इसका सेकंड, ठीक है जी, 4 इंटू -1, फिर थर्ड के साथ +1 इंटू 3, ये सारी एक चीज़ बनी है। अब यही रो जाएगी अगले कॉलम के पास, तो इससे आगे बनेगी वो। सो -1 इंटू 2 करेंगे, -1 इंटू 2 हो गया, 4 के साथ 1 आएगा, 4 इंटू 1 हो गया, और फिर 1 के साथ 0 आएगा, तो यहाँ 1 के साथ 0 लगा लें। इस रो के साथ दोनों कॉलम हो गए हैं, तो ये देखें 2 चीज़ें बन गई। अब नीचे वाली रो के साथ जाना है, तो इधर भी हम नीचे आ जाएंगे। सो ये पूरी रो है, ये अगेन पहला कॉलम,
तो 2 के साथ 1 पहला एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट हमारा 3 है उसका -1 है, ठीक है। और आगे चलें तो ये 1 है और उधर से 3 है, सो 1 × 3। इसी तरह ये वाला अब अगले कॉलम के साथ जाएगा, तो हम यहाँ पे भी आ जाएंगे। 2 के साथ 2 आ गया, 2 × 2, प्लस 3 के साथ 1 आ गया, 3 के साथ 1 कर लें, और उसके बाद 1 के साथ 0 को कर लें, ठीक है जी। ये हमारा बन गया और ये ख़त्म हो गई ना चीज़ें, अब और कोई रो नहीं है, तो यहाँ पे ये 2/2 की चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब इसको हल करें, ठीक है, प्रॉपर इसको मल्टीप्लाई, पहले 1 1 ज़ार 1 है, 4 1 ज़ार 4 है, माइनस का ध्यान रख लेना है। आगे चलेंगे तो 2 1 ज़ार 2 है, 4 1 ज़ार 4 और आगे 0, 2 1 ज़ार 2, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 2 2 ज़ार 4 एंड 3 एंड 0, ऐसे हो गया। और लास्ट वाली जो स्टेज है, आखिरी वाली, जिसके बाद मर जाना है, सो -4 और -1 -5, -5 में से 3 निकालेंगे -2, 3 3 ख़त्म हो गया, सिंपल 2 रह गया, 4 में से 2 निकालेंगे फिर 2, 4 और 3 मिलके 7, तो ये हमारा बन जाता है BA। लो जी, ये पार्ट भी हमारा हो गया। अच्छा, पिछले पार्ट में एक मिस्टेक छोटी सी कि 1 और 2 ने मल्टीप्लाई होना था ना इससे, तो जाहिर है कि 1 के साथ -1 हुआ, वो लिख लिया, लेकिन 2 के साथ 2 लिखना था, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। ये असल में वही बात है कि मेरा माइंड आगे चला जाता है, क्योंकि 2 2 ज़ार 4 होना है और आप लोगों को ज़रा आहिस्ता आहिस्ता समझाना होता है, तो इसलिए वो चीज़ आगे चली जाती है। तो इधर 2 आएगा, अब ये 2 2 ज़ार यहाँ पे 4 आना था, ठीक है, जहाँ मैंने उसको 8 किया हुआ है, और 4 में से 1 निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 आएगा, तो ये जो 7 बनाया हुआ था इसकी जगह पे 3 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हुआ पूरा, ठीक है। बाकी हमने ये BA पार्ट हमने बना लिया हुआ है। अब हम करते हैं 5वां पार्ट। अब 5वां पार्ट देखेंगे तो बिल्कुल सेम चीज़ है, ठीक है, जैसे पिछले सवाल था बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, बस AB उसने आगे पीछे कर दिया है। तो इनको भी मल्टीप्लाई करना है, तो चलें AB को स्टार्ट करते हैं, पहले AB करते हैं, और चूंकि पहले ही तरतीब से लिखे हुए हैं तो यहीं से स्टार्ट ले लेते हैं, क्योंकि हमारे सामने प्रॉपर मौजूद है वो। तो ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम ऐसे आपस में मल्टीप्लाई होना है, तो जाहिर है कि ये हमारा ये 2/2 का बनना है। तो ये पूरी रो है, ये पूरा कॉलम, तो 1 के साथ 1 को लिखते हैं। चले इसको ना एक दफ़ा डायरेक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, यानी 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ, 1 आ गया। सेकंड एलिमेंट के साथ 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। फिर अगर थर्ड एलिमेंट जो है 2 और उसने 1 के साथ, तो 2 1 ज़ार 2, ठीक है, सीधी मल्टीप्लाई भी करा दिया हमने। अब इसी रो के साथ अगला कॉलम आना है, वो आगे आना है। पहला एलिमेंट 5 1 ज़ार 5 हुआ, आगे चले सेकंड 2 और 4, 2 4 ज़ार 8 हो गए, और आगे चले 2 6 ज़ार 12 हो जाएगा। लो जी, पहली रो के साथ दोनों कॉलम्स हमने कर लिए। अब सेकंड रो जो है उसके साथ बारी बारी, पहला एलिमेंट ये और ये 3 1 ज़ार 3 लिख देंगे, सेकंड एलिमेंट 1 2 ज़ार 2 लिख लिया, थर्ड एलिमेंट 1 1 ज़ार 1 आ गया। इसी तरह ये वाला और लास्ट वाला 3 और 5 15 हो गया। फिर 1 के साथ दोनों 1 1 है, इनके साथ होना है, तो 4 एक बार 4 और 6 एक बार 6। लो जी, डायरेक्ट हमने इसको कर दिया है, और एक और स्टेप बनाएंगे तो इसका आंसर बन जाएगा। ये 6 और 1 7 हो गया, 3 और 2 5 और 1 6 हो गया, ये कितना 20 हो जाता है, 20 और 5 25, ये 10 हो जाएगा, 10 और 15 ये भी 25। तो ये हमारा बन गया जी 7 6 25 और 25, ये हमारा बना AB। अब हम करते हैं BA, और चूंकि नया काम करना है तो एक दफ़ा हमें लिख लेना चाहिए आमने सामने। अब B हमारा जो है वो इस तरह से करके है नीचे की तरफ 1 2 1 5 4 6, और इसी तरह से इसके साथ A ने आगे आना है 1 2 2 और 3 1 1। लो जी, आमने सामने हमने इनको लिख लिया। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में वही रूल इस्तेमाल करते हैं, ये रो ये कॉलम डायरेक्ट कर लेते हैं, ये रो ये कॉलम, ध्यान रखें 1 1 ज़ार 1 हुआ, प्लस 5 3 ज़ार 15 हो गया, ठीक है। ये रो इस कॉलम के साथ हो गई। अब यही रो अगले कॉलम, तो फिर आगे जाएंगे 1 2 ज़ार 2 हुआ, 5 1 ज़ार 5, यही रो अगले कॉलम के पास 2 1 ज़ार 2 और 5 1 ज़ार 5। अब ये वाली रो पे आएंगे, ठीक है, तीनों के साथ बारी बारी, और इधर लिखेंगे उसको, तो 2 1 ज़ार 2, 4 3 ज़ार 12, 2 4 ने इनके पास जाना है, 2 2 ज़ार 4,
4 1s are 4, फिर इन दोनों ने इसके पास आना है, 2 2s are 4, 4 1s are 4, और लास्ट वाली रो पे जाएंगे तो फिर अब नीचे चले जाएंगे, 1 6 ने इनके पास, 1 1s are 1, 6 3s are 18, 1 6 इनके पास, 2 1s are 2, 6 1s are 6, और ये दोनों इसके पास 2 1s are 2 है और 6 1s are 6 है। लो जी, और इसको देखते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, 15 और 1 16 हो जाएंगे, 7 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, ये हमारा ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, और 12 और 2 मिलके 14 हो जाएंगे, और 18 और 1 19 हो जाएंगे। लो जी, तो ये हमारा 3x3 का मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है जी, ये आपके सामने है सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन। बस एक काम हमने किया है कि ये वाला जो स्टेप हम बनाते हैं ये हमने यहाँ नहीं बनाया। अब ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि कितना आप डिटेल्ड प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही आपका ज़ाहिर है ये बेहतर होता चला जाएगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे। अब यहाँ क्या लिखा है जी, वेरीफाई ईच स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट को वेरीफाई करें। स्टेटमेंट नीचे दी हुई जैसे यहाँ पे है, यूजिंग दीज 3 मैट्रिसेस, ये 3 मैट्रिसेस दिए मैं A B C, और तीनों देखें 2x2 के हैं, बड़े आराम से आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, और इनके ऊपर स्टेटमेंटें प्रूव करनी है, और ये वही स्टेटमेंटें हैं जो पीछे हमने वो लॉज इनके पढ़े हैं। सो बेसिकली पूरी एक्सरसाइज के अंदर ज़रब का जो एलिमेंट है ना वो काम सारा है मौजूद है, मल्टीप्लाई करी जाना है, तो उसकी प्रैक्टिस है सारी। अब पहले देखें, कह रहा है जी प्रूफ आपने करना है कि ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं आते, इक्वल नहीं आएंगे, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड। LHS लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, और लेफ्ट में ए बी है, ए बी को लिखा, पहले ए का मैट्रिक्स फिर आगे बी का मैट्रिक्स, इनकी मल्टीप्लिकेशन रो एंड कॉलम वाइज जैसे मैं आपको बता चुका हूँ वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके सामने ये स्टेप बना है, और 10 में 0 ऐड करेंगे 10 आएगा, ये -2 हो जाएगा, और ये भी -2 है, और 12 और 1 मिलके 13 हो जाएंगे। इस तरह से आपका ये ए बी आ जाता है। ठीक है, प्रोसीजर सारा आपके सामने है। उसके बाद बी ए करना है, तो जाहिर है कि बी पहले होगा और ए आगे होगा उससे। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन करानी है तो चले डायरेक्ट कर लेते हैं, ये पूरी रो ये पूरा कॉलम, तो 2 5s are 10 होगा, 1 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है, 1 1s are 1, और दोनों माइनसेस प्लस। अब यही रो अगले कॉलम के साथ, 2 1s are 2 हो गया, -1 4s are -4 आ जाएगा। अब नीचे चलें, 0 3 ने इसके साथ आना है, 0 5s are 0, और 3 1s are 3। ठीक है, माइनसेस का ध्यान रख लेना है, 0 1s are 0, और 3 4s are 12 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब अगला स्टेप बना लें इसका। अब इनको देखें, 10 और 1 ये 11 हो जाएंगे, ये हमारा -3 है, ये -2 है, और ये 12 है। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम रख लें, पीछे वाली को आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब यहाँ भी ये 11 12 2 और 3 आया है, और वहाँ पे क्या आ रहा था, ये देखें 11 12 2 3 नहीं आ रहा, ये यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो दोनों साइडें बराबर नहीं आई, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह लेना है, वो 2 है, और एंड पे आपने लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज़ प्रूव दैट। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और जो चीज़ प्रूव करनी थी वो हम उसको बता रहे हैं कि ए बी और बी ए ये आपस में इक्वल नहीं आ रहे। ठीक है, ऐसे करके हम इसको लिख देंगे। अब ज़रा अगले पार्ट की तरफ चलें। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो उसमें कह रहा है ए इंटू बी माइनस सी है। ठीक है जी, सेकंड वाला पार्ट, यानी इसमें कह रहा है जी ए इंटू बी माइनस सी को आपने प्रूव करना है किसके बराबर, ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी। अब यहाँ पे हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड बन रही है उसमें देखें पहले ब्रैकेट है, बी और सी पहले सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो के जो बनेगा उसके साथ ए की मल्टीप्लिकेशन होनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके स्टार्ट कर लेते हैं, और इसमें पहले b माइनस सी कर लेते हैं, b माइनस सी। बी का मैट्रिक्स हमने ऊपर लिखा था, b हमारा आ रहा था 2 -1 0 एंड 3, और c को हम बुक में से देख लेते हैं। c का हमारा मैट्रिक्स है 5 4 1 1, 5 4 1 और 1। लो जी,
सब्ट्रैक्शन है ये तो ज़ाहिर है पिछली एक्सरसाइज वाला काम है, आपने मनफी कराना है तो डायरेक्ट करा लें ज़ुबानी 2 में से 5 निकाल लें। अब यहाँ देखें ना, स्टेप बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेंथी काम हो जाता है। सो 2 -5 करेंगे -3 आ जाएगा, -1 और ये -1 करेंगे तो -2 हो गया। 0 -1 देखें ना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, इस जगह पे जो एलिमेंट है वो उसने इस जगह वाले के साथ होना है। 0 -1 करेंगे -1 और 3 -4 करेंगे तो -1। लो जी, B -C बन गया। अब इसके साथ बाहर शुरू में A होना चाहिए, जो तरतीब है वही रखनी है। तो आपने शुरू में A रख के आगे B -C लिखना है। अब A हमारा क्या था जी, A हमारा यही है 5 4 वाला। सो 5 -1 1 एंड 4 और उसके साथ आपने B -C जो ये आया है इसको लिखना है। और ये हमारे पास है -3 -2 -1 और 1। ठीक है, अब चूंकि मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ से आगे अगले पेज पे जाने के बजाय ये जो थोड़ी सी जगह बनी हुई है यहीं पे कर लेते हैं, सीधा सीधा कर लेते हैं। ये पूरी रो, ये पूरा कॉलम। 5 3s are 15 माइनस का 15 क्योंकि माइनस है उसके साथ, 1 1s are 1 इसके साथ भी माइनस है, 5 1 ने इसके पास आना है, 5 2s are 10। ठीक है जी, और 1 1s are 1 और इनका भी माइनस मौजूद है। इसी तरह यहाँ पे आएंगे और ये इधर ये 1 3s are 3 माइनस ख़त्म हो गया, 4 1s are 4 वो आ गया। इसी तरह ये जाएगा इसके पास, 2 1s are 2 हो गया और 4 1s are 4 हो गया। लो जी, यहाँ तक पहुँच के और इसको अगेन यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि ये जगह है, क्योंकि ये ख़त्म एक जगह पे प्रॉपर हो जाए तो बेहतर होता है। अच्छा जी, 15 और 1 ये 16 हो जाएगा, 16। ये हमारा हो गया -11, ये 3 में से 4 निकाले 1 और 2 में से 4 निकालें तो -2। लो जी, ये हमारा A इंटू B -C जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ये चीज़ बन रही है। ठीक है, अब यही चीज़ आंसर लाना है दूसरी साइड का, जिसको हम राइट हैंड साइड कहते हैं। RHS लिख लेते हैं, RHS। अब राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आपके पास ये AB -AC है, तो पहले AB मालूम कर लें और AB हमने पीछे किया भी हुआ है, उसी को उठा के आप ला सकते हैं। लेकिन चूंकि अगर लेट्स सपोज पेपर में एक सेपरेट सवाल आता है तो फिर आपको नए सिरे से ज़रूरत देनी है, तो नए सिरे से कर लेते हैं। तो AB करके AC करके फिर दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो पहले हम AB को करेंगे, AB को दोबारा कर लेते हैं, A और B को लिखें। A का जो मैट्रिक्स है वो लिखें, A हमारा था 5 1 -1 4 और B हमारा था 2 -1 0 एंड 3। लो जी, इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। 5 2s are 10, 1 0s are 0, 5 1s are 5, 3 1s are 3। अब यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ये वही काम है सारा। -1 2s are 2, 4 0s are 0 आएगा, -+1 हो गया और 4 3s are 12 हो गया। लो जी, ए बी बनने लगा है और ए बी का आंसर ये 10 आ गया, -2 आ गया, -2 आ गया और 13 आ गया। ये हमारा आ गया ए बी। अब हमें क्या चाहिए, साथ ए सी चाहिए, तो ए के साथ सी लगाना है। तो ए हमारा था किधर गया जी, 5 -1 1 एंड 4 और इसके साथ सी को लिखना है। सी हमारा था यही चीज़ है, सी 5 1 1 4 सेम चीज़ें हैं, बस वो -1 का फ़र्क है, बाकी उनके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन अगेन रो एंड कॉलम, 5 5s are 25, 1 1s are 1। इसी तरह इसने इसके पास आना है, 5 एक बार 5 हो गया, 4 एक बार 4। अब यहाँ पहुँचेंगे ये और ये, 5 एक बार 5, 4 एक बार 4 और ये जाना है इसके पास, 1 1s are 1 और 4 4s are 16। लो जी, अब ज़रा देखते हैं कि क्या बनेगा। 25 और 1 26, ये 9 हो गया, ये -1 हो गया और ये हमारा 15 बन गया। लो जी, ए बी भी आ गया और ए सी भी आ गया। अब इन दोनों ने सब्ट्रैक्ट होना है और फिर देखेंगे कि आंसर सेम आता है कि नहीं। द मोमेंट ऑफ ट्रूथ जो है वो आने लगा है। ओके, ए बी क्या आया था जी, 10 -2 और 13 और उसके साथ जो ए सी हमने ये बनाया है इसको हमें लिखना है 26 9 -1 और 15। लो जी, अब इनकी सब्ट्रैक्शन होनी है, चलें डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 10 -26 कितना बन जाता है जी, -16। फिर -2 और -9 है तो -2 और -9 होता है -11। फिर ये -2 है और माइनस प्लस हो के 1, -2 जमा 1 करेंगे तो -1 और 13 में से ये -15 करेंगे तो -2। अब देख लेते हैं बराबर आया कि नहीं, ये वाला और ये वाला।
इसको देखें -16 नज़र आ रहा है, -16 इधर से, ये भी -16, -1 बिल्कुल सही आ रहा है, अच्छी बात है, बगैर किसी मिस्टेक के ये बराबर हो गया। तो हमने इस वाले को इक्वेशन नंबर 1 कहना है, अगेन उसी तरह से इस वाले को हम इक्वेशन नंबर 2 करेंगे और फिर उसी तरह लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या प्रूव करना था कि a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। उर्दू में क्या लिखेंगे, मसावात 1 और 2 से, और फिर नीचे ऐसे करके लिख देंगे। तो ये हमारा सेकंड पार्ट मुकम्मल। चलें जी, तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरा पार्ट जो है ये एसोसिएटिव लॉ है, मल्टीप्लिकेशन वाला, तो इसको भी करेंगे, ज़रबे ज़ुरबे ही करते जाना है। लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो उसमें a इंटू बी सी है, तो फिर पहले बी सी होना चाहिए, बी सी ब्रैकेट के अंदर है, तो बी और सी को लिख के बी का मैट्रिक्स और सी का मैट्रिक्स सामने हमने लिख लिया। अगेन इसको डायरेक्ट करते हैं, 2 5 10 हो गया, -1 माइनस ये जो 1 के साथ मल्टीप्लाई होके -1। इसी तरह 2 1 2 होगा और -1 4 के पास जाएगा तो -4, 0 5 0, 3 1 3, 0 1 0, 3 4 12। ये चीज़ बन गई। और इसको अगला स्टेप बना लें, 10 में से 1 निकाल दें तो 9, ये 3 -2 और ये 12। ये हमारे पास आ गया बी सी। अब बी सी के बाहर ए होना चाहिए, तो a इंटू बी सी है, तो आप यहाँ लिखें a इंटू बी सी, और a जो मैट्रिक्स है उसको आप लिखें a मैट्रिक्स, यही शक्ल है, बस साइन चेंज है, यहाँ -1 आ जाता है और बाकी वही है। और उसके साथ बी सी जो हमने निकाला है 9 -2 3 और 12। लो जी, इनकी हमारी मल्टीप्लिकेशन होने लगी है, तो करते हैं इनको मल्टीप्लाई, इनका भी डायरेक्ट करते हैं। वही है रो एंड कॉलम, 5 9 बार 45 हो गया, 3 1 बार 3, 5 2 बार 10 और 12 1 बार 12। इधर पहुंचेंगे, यहाँ पे -1 9 -9, 4 3 बार 12, -1 ये 2 जाएगा, 2 1 2 और 4 12 बार 48। ये वही बात है, कैलकुलेटर पास रख लें, अगर ज़ुबानी पहाड़े टेबल नहीं उस तरह से रवानी तो आप कैलकुलेटर के साथ करें, कोई इशू नहीं है, साथ साथ रखें और इसको टक 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 करते जाएं, लिखते जाएं, ठीक है। और कैलकुलेटर की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो उतनी ही अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी है ना। तो 45 और 3 ये 48 हो गया, 12 में से ये निकालेंगे 2, 12 में से 3 9 निकाले 3 और ये 50 बन गया। लो जी, एक साइड हमारे पास बन गई, a इंटू बी सी यानी लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा पार्ट 1 हो गया, ठीक है जी। अब पार्ट 2 हमारी राइट हैंड साइड, उसको हमने लेके चलना है RHS, और RHS में देखेंगे तो AB पहले है, उसके साथ C है। तो पहले आप AB बनाएं, और AB हम पीछे 2 दफ़ा बना चुके हैं, तो AB को अब हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। AB का आंसर हमने पीछे बनाया था, AB का देखें एक आंसर हमने ये भी बनाया था, 10 है, 13 है और -2 है, तो इसको हम लिख लेते हैं, इधर 10, यहाँ पे 13, यहाँ -2, यहाँ -2। ये हमारा AB बना बनाया है, पीछे मौजूद था। अब AB के साथ आगे C होना चाहिए, यहाँ जगह थोड़ी है तो हम नए पेज पे चले जाते हैं ताकि जो है वो ख़राबी ना हो। तो हमें अब AB के साथ C को मल्टीप्लाई कराना है, तो AB हमारा आया है 10 -2 और 13, और उसके साथ C होना चाहिए, तो C हमारा है 5 1 1 एंड 4। चलें जी, इनको हम मल्टीप्लाई कराना शुरू कर देते हैं। तो 10 5 50, 2 1 बार 2, 10 अब इसी ने जाना है इसके पास, 10 से 1 बार 10 और 4 2 बार 8। फिर अब इसने जाना है इनके पास, 5 2 बार 10 बना और 13 1 बार 13। फिर ये दोनों इसके पास गए तो -2 और 13 4 बार कितना होता है, 4 3 बार 12, 52। ठीक है जी, अगेन वही बात है, ऐसे मुझे आदत है ज़ुबानी करने की कैलकुलेटर के बगैर। ओके जी, तो 50 में से 2 निकाल दें 48, ये भी करें -2 आ गया, 13 में से 10 निकालें 3 और ये आ गया हमारा 50। तो देख लेते हैं जी बराबर आ रहा है कि नहीं। ये कैमरा हिल गया, पेंसिल लगी है इसको। ओके, अब ये आया तो ये हमारी ज़ाहिर है कि ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। 1 को देखते हैं, 1 हमने कहाँ बनाई है, ये बनाई है 48 50, वो भी वही है, 2 और 3 2 और 3 बिल्कुल सेम है जी। ये भी हमारा सही हो गया, अच्छी बात है। तो यहाँ पे भी हम लिख के फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज़ प्रूव्ड, जो भी प्रूव करना था कि A इंटू बी सी
इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। और डेफिनेटली कि ये काम करते करते कहीं आपको एंड पे सही नहीं आ रहे, बराबर नहीं आ रहे, तो फिर आपको सारा पीछे से चेक करना पड़ेगा। हल्का हल्का पीछे की तरफ चलते जाएं, देखें कहाँ पे गलती है, उसको सही करके फिर दोबारा कर लें। ठीक है, ज़्यादा गलती है, ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो फिर नए सिरे से करें, वरना उसी को छोटा मोटा सही कर लें। तो ये हमारा हो गया थर्ड वाला पार्ट। अच्छा, अब ये जो 4 वाला है, यहाँ पे क्या है, एक तो देखें इस साइड पे कह रहा है कि BC लेके आए, BC हम पहले कर चुके हैं, उसको वहीं से उठा लेते हैं, और BC का फिर ट्रांसपोज लेना है, रोज़ को कॉलम, कॉलम्स को रोज़, वो बनाना है, और ये चीज़ बन जाएगी। इस साइड पे आएंगे तो पहले ट्रांसपोजेज लेने हैं और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। और ये ट्रांसपोज की ना एक बड़ी अहम प्रॉपर्टी है कि जो दो आप मैट्रिसेस ले रहे हैं और उनको मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वो इक्वल होते हैं उनके अकेले अकेले के ट्रांसपोज, लेकिन जगह चेंज हो जाती है। BC है ना तो ये CB हो जाता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है जो हमें वैसे भी रूटीन वाइज ट्रांसपोज की याद होनी चाहिए। अब BC हम पहले कर चुके हैं, पहले तो आप इसको लिखें ना कि ये लेफ्ट हैंड साइड आप करने लगे हैं। अब BC पहले ही कर चुके हैं, BC की वैल्यू उठा लें। ये पिछले पार्ट के अंदर वो लिखी थी, थर्ड पार्ट के अंदर वो आया था 9, 3, -2 और 12, ये हमारा BC आया हुआ है। ठीक है जी। अब BC का ट्रांसपोज लेना है तो BC लिखें, उसके ऊपर T लिखें, और अगेन स्टेप बनाना है तो उसको आप लिख लें एक दफ़ा 9, 3, -2 एंड 12 और ऊपर T लगा लें, और अगले स्टेप में ज़ाहिर है कि आप इनका ट्रांसपोज ले लें। ये रो है, इसको कॉलम बना लें, 9 और -2 ऐसे करके लिख लेंगे। अब ये रो है, इसको आप कॉलम बना लें। तो ये BC का ट्रांसपोज हो गया। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें तो अभी फ़िलहाल इतना ही काम था। राइट हैंड साइड को लेके चलें तो राइट हैंड साइड में क्या काम करना है, पहले C लिख के उसका ट्रांसपोज लेना है। C हमारे पास था 5, 1, 1 एंड 4, और इसका ट्रांसपोज एक दफ़ा में ही कर लें क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेप्स हो जाएंगे। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये वाला 5, 1 इधर को आ गया और ये जो 1, 4 है इधर को आ गया। अच्छा, इसका ट्रांसपोज लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वही रहा है। और यहीं पे साथ ना B का भी ट्रांसपोज कर लेते हैं। B का जो है, B किधर गया हमारा मैट्रिक्स, वो था 2, -1, 0 एंड 3। ठीक है जी। और B का जो ट्रांसपोज करेंगे वो हमारा बनेगा क्या, ये रो है, इसको आप कॉलम बना लें, और ये जो सेकंड रो है उसको भी आप कॉलम बना लें। अब CT और BT हमने बना लिया है, तो अगले पेज पे जाके जस्ट इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। लो जी, इनको लिख लिया। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई का वही रूल जो था हमारे पास, ये दोनों इस दोनों के साथ, 5 2 बार 10 और 1 1 बार 1। फिर ये रो अगले कॉलम के पास 5 0 0 0 और 3 1 बार 3। ये जाएगा इसके पास 2 1 बार 2, 4 1 बार 4। फिर ये इसके साथ जाना है 1 0 0 0, 4 3 बार 12। ठीक है जी। डिटेल में देखना है तो शुरू वाले सवाल, क्योंकि वहाँ पे हमने एक एक स्टेप किया है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अच्छा जी, इसको करते हैं तो 10 में से 1 निकाले तो 9 आ गए, ये हो गया हमारा -2, ये 3 आ गया और ये 12 आ गया। तो CT BT भी आ गया, ये हमारा जो है वो सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो देख लेते हैं फर्स्ट वाली, ये कितनी है जी, 9 12 3 -2, और उसमें कितना आया हुआ था, 9 12 3 -2। तो बिल्कुल ठीक है जी, सेम आ रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड ऐसे बना लें एंड 2, मसावात 1 और 2 से क्या हुआ था कि B और C का था ना, तो BC का ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। तो ये हमने इसकी जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है ये भी प्रूव कर दी। इसके अलावा अगला भी पार्ट है तो वो हम देख लेते हैं। इसके आगे जो पार्ट है, बिल्कुल पार्ट है, एक आखिरी पार्ट रह गया, 5वां। चलें जी, 5वां पार्ट करते हैं। इसमें देखेंगे तो इसमें वो लॉ लग रहा है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेकिन कौन से वाला, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि A जो है वो राइट साइड पे है। तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करना है तो कोई बात नहीं, वही काम है सारा। तो अगेन इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेके चलें, LHS, और इसमें देखें जो ब्रैकेट वाला काम है वो हमें पहले करना है, यानी B और C को हमें ऐड करवाना है। तो B का जो मैट्रिक्स था हमारा 2 0 -1 3, 2 0 -1 3, और उसके साथ C ने ऐड होना है। तो C हमारा था 5 1 1 4। अब तो ये याद होना शुरू हो गया कि इसके जो मैट्रिसेस के एलिमेंट्स थे वो क्या थे। तो इनको जस्ट जमा कराना है, तो जमा तो सीधा सीधा काम है, 2 जमा 5 करेंगे 7, -1 और 1 को करेंगे 0, 0 और 1 को करेंगे 1, और 3 और 4 7। लो जी, ये हमारा B + C आ गया। इसके साथ A ने मल्टीप्लाई होना है, लेकिन तरतीब वही रखनी है, B + C पहले है और A आगे है। तो आपने वही करना है, B + C और उसके आगे A।
तो B प्लस सी हमने ये भी फाइंड किया 7017, और उसके साथ आगे A को लिखना है। A हमारा क्या था 5 - 1 एंड 1 एंड 4। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन है तो वो भी आप सीधी सीधी कर दें। 7 5s are 35, ये रो ये कॉलम, 0 1s are 0, ठीक है, ऐसे 0, ये 35 आया हुआ है। इसी तरह ये और ये चलेंगे, 7 1s are 7, 0 4s are 0। अब यहाँ पे पहुँचे 5 1s are 5 है, 7 1s are 7 है, ये आगे चलें 1 1s are 1, 7 4s are 28। और यहीं पे अगर हम आंसर बना लें तो ये 35 आ रहा है, वो 7 आ रहा है, ये -2 है और ये 29 है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 कह लें या लेफ़्ट हैंड साइड कह लें, वो हमारी बन गई। अब जो राइट हैंड साइड है उसमें देखेंगे तो BA है और CA है, ठीक है। तो तरतीब इनकी उल्ट है, तो जो पीछे वाले हमने कैलकुलेट किए हैं उनको हम यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको नई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो B हमारे पास क्या था 2 - 1 0 3, और उसके साथ A को लिखना है। A हमारे पास क्या था 5 - 1 1 एंड 4। चलें जी, इनकी मल्टीप्लिकेशन होनी है रो कॉलम, 2 5s are 10, 1 1s are 1, 2 1s are 2 हो गया, और -1 और 4 -4। अब यहाँ पहुँचे 0 5s are 0 है, 3 1s are 3 है, 0 1s are 0, 3 4s are 12। लो जी, यहीं पे इसको ख़त्म कर लेते हैं। 10 और 1 11, ये -2, ये -3 और ये 12, ठीक है जी। कैलकुलेटर का यूज़ करें। BA, अब BA हो गया, उसके बाद हमें CA चाहिए, तो पहले C को लिखना है। C हमारा क्या था 5 1 1 4, और उसके साथ A जो है वो भी वही है, लेकिन -1 यहाँ आ जाएगा। चलें इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। CA, तो अगेन ये रो ये कॉलम, 5 5s are 25, 1 1s are 1, फिर इसने जाना है अगले के पास, 5 1 बार 5, 4 1 बार 4, फिर ये और ये होंगे 5 1 बार 5, 4 1 बार 4, फिर इन्होंने इसके साथ 1 1 और 4 4 16, ठीक है जी। और इसको भी चलें यहीं पे ख़त्म करते हैं। 25 में से 1 निकालेंगे तो 24 आ गया, ये 9 आ गया, और 5 में से 4 1, और ये 17। लो जी, CA भी आ गया। अब BA और CA दोनों मौजूद हैं, दोनों ऐड होने हैं, बस ये काम है। सो BA प्लस CA ये हमने करना है। तो BA हमने क्या निकाला 11 -3 -2 और 12, और CA क्या फाइंड किया जी 24 1 9 और 17। चलें अब इनको जस्ट ऐड कर लें, 11 और 24 कितने हो जाएंगे 35, और 9 में से ये 2 निकलेंगे 7, 1 और -3 -2, और 12 और 17 मिलके 29। तो ये हमारा पार्ट 2 बन गया राइट हैंड साइड का। तो देख लेते हैं, ये 35 नज़र आ रहा होगा आपको, ये 35 है, 35 7 7 -2 29 बिल्कुल सेम है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 प्रूव्ड दैट क्या है जी B प्लस C इंटू A इज इक्वल टू BA प्लस CA। लो जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि काफ़ी लेंथी था, मल्टीप्लिकेशन थी बहुत सारी, ये मुकम्मल हो गया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, वो कह रहा है जी इफ़ ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लाई हो के ये आंसर बने, देन फाइंड A एंड B। ये जो छोटा A और B यहाँ पे अंदर लिखा हुआ है, इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे ये है कि मैट्रिसेस के कोई नाम नहीं लिखे हुए, ठीक है ना, सीधा सीधा उसने शक्ल बना दी है, उसी शेप को लेके तो हमने साथ हल कर लेना है। अब ज़ाहिर है यहाँ देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, उसको इसके बराबर रखेंगे और वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो ये मुश्किल काम नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। तो इसको एक दफ़ा चले दोबारा लिख लेते हैं, क्योंकि वो तो क्वेश्चन के अंदर है ना। तो इसको लिख लेते हैं 4BA और 3, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जी 6 और 6, और आंसर जो आना है वो है 6 और 3। चले ये लिख लिया क्वेश्चन। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का वही रूल कि ये रो ये कॉलम, ठीक है, पूरी रो पूरा कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई हो गए। 4 और 6 मल्टीप्लाई होंगे, 4 इंटू 6 हो गया, प्लस का साइन लगाएंगे, A के साथ 6 ने आ जाना है, A इंटू 6। अब इस रो के साथ आगे कॉलम नहीं है तो सेकंड रो पे जाना है, तो फिर इधर नीचे को जाएंगे। तो ये रो और ये कॉलम, लेकिन ये अब नीचे आएगा, B इंटू 6 होगा, B इंटू 6 प्लस 3 इंटू 6, ठीक है, 3 इंटू 6। तो ये हमारा मैट्रिक्स ये यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है।
दूसरी साइड वाला जो है वो 6 और 3 एज इट इज़ आएगा। और इसको एक दफ़ा ज़रा और कर लेते हैं, 6 4 बार ये 24 हो जाएगा 24, और ये 6a आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये 6b आ रहा है और ये 3 6 बार 18 होगा, और ऐसे करके मैट्रिक्स क्लोज कर लेते हैं। और इस साइड में भी 6 और 3 आ गया। अब ये फर्दर हल नहीं होता क्योंकि इनको हम प्लस नहीं करा सकते। अब कंपैरिजन शुरू करा लेते हैं कि भाई ये पहला एलिमेंट है तो वो इस पहले एलिमेंट के बराबर होगा। तो फिर क्या होगा जी, 24 + 6a = 6। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको सॉल्व करवा लें। 6a है और ये 24 उधर जाके उठ के वहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस करा के तो ये बन जाता है 18। 6a = 18 और ये 6 जाके उसको डिवाइड करेगा, 18 और 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये 3 आंसर आएगा, लेकिन जाहिर है कि माइनस का। चले यहीं पे उसके साथ सामने ही दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं, वरना आप नीचे बना लें कि ये वाला पार्ट है वो इसके बराबर होना है, यानी 6b + 18 = 3। अब यहाँ पे 18 को पहले ले जाए, 6b = 3 - 18, 6b, ये b और 6 मेरा एक जैसा ही हो जाता है। तो 18 में से 3 निकाल लें तो ये 15 आ जाता है, 15 आ जाएगा। और 6 ने जाके उधर डिवाइड करना है तो 15/6, और जब 6 पे करेंगे तो ये 3 के टेबल में डिवाइड होता है, 3 5s are 15 और 3 2s are 6। तो a की वैल्यू हमारे पास -3 आ रही है और b की वैल्यू हमारे पास -5/2 आ गई। और ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, और बिल्कुल सेम चीज़ है कि दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनमें x और y भी आ रहा है, और उनका जो आंसर है वो इसके फॉर्म में है, और x और y को हमने फाइंड आउट करना है। तो उसी तरह से एक दफ़ा पहले इनको लिख लें, x और y 1 और 2 मल्टीप्लाई इन्होंने होना है 1 3 0 -1 के साथ, और इक्वल टू हमारा बन रहा है 7 4 -1 एंड -2। चलें जी, इनकी मल्टीप्लिकेशन है पूरी रो पूरा कॉलम, x 1s are x हो गया और 3 1s are 3 हो गया पहला एलिमेंट। अब इसी रो के साथ आगे जाना है, x 0s are 0 और 1 1s are 1, लेकिन जाहिर है माइनस का। ये रो ये कॉलम, y 1s are y और 2 3s are 6 आ गया। फिर ये सारा इसके साथ जाएगा, y 0s are 0 एंड 2 1s are 2, और ये मैट्रिक्स हमने इसको क्लोज कर देना है। दूसरी तरफ हमारा मैट्रिक्स बना हुआ है 7 4 -1 और -2। ठीक हो गया। एक स्टेप और बना लेते हैं, ये जो जीरोस वगैरह है उसको ख़त्म करा लें। x + 3 बना यहाँ पे, y + 6 बना, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, और उस साइड वाले को भी एक दफ़ा लिख लेते हैं, 7 4 -1 एंड -2। अब देखें ये वाकई बराबर है, क्योंकि देखें ये इसका सेकंड कॉलम और इसका भी सेकंड कॉलम बिल्कुल सेम है, एक जैसा है, तो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। अब ये फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, इनको इनके बराबर रखना है, तो कंपैरिजन जो है स्टार्ट कर रहा लेते हैं। तो आप यहाँ पर लिख दें कि कंपैरिजन होने लगा है। तो फर्स्ट एलिमेंट के बराबर, x + 3 ने 7 के बराबर होना है, और +3 जो है उधर जाके माइनस का होगा, और यहाँ पे वैल्यू हमें x की 4 मिल जाएगी। और जो दूसरा एलिमेंट है y + 6, उसको लें और उसको किसके बराबर रखेंगे, उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 4 उसके बराबर, और +6 ने जब उधर जाना है तो -6 हो जाएगा, और माइनस हो के तो -2 आ गया। तो y की वैल्यू मिल गई -2 और x की वैल्यू मिल गई हमें 4। सो दैट्स इट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी मुकम्मल। सो ये एक्सरसाइज हो गई जी पूरी। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।